राधे राधे दोस्तों। आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। आपका तुलसी का पौधा सूख गया है या इसमें पत्तियां मुरझा गई हैं या मुरझाकर पत्तियां नीचे की तरफ गिर जाती हैं, कीड़ा लग जाता है, तुलसी का पौधा सारा ही सूख गया है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी जिससे आपका तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखेगा और आपकी तुलसी के पौधे में मंजरी भी भर भर के आएंगी। कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं फलता। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है, जब तुलसी के पौधे में मंजरी निकलने लगे तो यह बहुत शुभ संकेत होता है, मगर इससे पौधे की ग्रोथ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय समय पर हमें मंजरी को हटाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पौधा अगर हम मंजरी हटाते हैं तभी बढ़ेगा और इसमें नई शाखाएँ निकलेगी। और हल्की हल्की खुदाई भी करते रहना चाहिए। मैं यहाँ आपको घर की कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचा पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बात करते हैं। यदि आपका तुलसी के पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं या पत्तियाँ पीली पड़ के झड़ गई हैं, तो यह सब पौधे में पानी ज़्यादा देने से होता है। प्रतिदिन हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, तो हमें सर्दियों में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पूजा करते हैं तो पानी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि तुलसी के पौधे के नीचे की जो जड़ें होती हैं वह गल जाती है और गल के उन जड़ों में ना कीड़ा लग जाता है और कीड़ा लग जाने के कारण वह जड़ें खराब हो जाती है और इससे जब भी हम कोई भी खाद डालेंगे तो वह पौधा पहले की तरह नहीं होगा बल्कि सूख जाएगा, फिर वह बेकार हो गया तुलसी का पौधा। और फिर दूसरी बात यह है, जब पत्तियां पीले पड़ने लग जाती हैं तो मुरझा गई, काली काली सी हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा। तो इन पत्तियों को हमें हटाते रहना चाहिए। अगर आप काली वाली पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो ये मिट्टी में गिरती हैं। मिट्टी में गिरने से जो पत्तियां मिट्टी के साथ मिल जाती है तो इसमें फंगस बना देती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पौधे में हमें खाद भी कम मात्रा में देनी चाहिए। ज़रूरत हो तभी खाद दो। अगर ज़्यादा खाद दी जाए तो तुलसी की पत्तियाँ भी गिरने लग जाती है, यह भी एक कारण है। जड़ें गलने लग जाती है, जिससे हमारा तुलसी का पौधा खराब हो जाता है और वह फिर सूख जाता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाद देते हैं वह भी तुलसी के पौधे के लिए हानिकारक है। तो जब मैं अपने तुलसी के पौधे में जब ज़रूरत लगती है तभी खाद देती हूँ, इससे पहले नहीं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपका तुलसी का पौधा भी हरा भरा रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, घर में हमारे जो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम अपने तुलसी के पौधे को, आपसे कोई तो गलती हुई है जिससे कि तुलसी का पौधा सूख गया है। इसके लिए हम एक होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती, चाहे आप जब हम चाय बनाते हैं तो वो चाय की पत्ती होती है, उसे धो के अच्छे से सुखा लीजिए और उसे हम खाद के रूप में तुलसी के पौधे में या कोई भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ये तुलसी के पौधे के लिए लाभदायक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ लेंगे हम हल्दी। हल्दी तुलसी के पौधे में जहाँ कीड़ा लग जाता है या कोई पत्तियाँ काली पड़ जाती है तो यह बहुत ही गुणकारी सिद्ध होती है। या तो आप 1 महीने में 15 दिन में हल्दी को आधे गिलास पानी में घोल के इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, जिससे जो पत्तियों पे ना कीड़े लग जाते हैं तो फिर इससे हमारा तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं, वो पत्तियाँ नीचे भी गिरेंगी ना तो मिट्टी में मिलकर कोई फंगस नहीं लगाएगी। तो इसलिए हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी लेते हैं और 2 चम्मच चाय की पत्ती। इन दोनों चीज़ों को मिला के आप तुलसी के पौधे में जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो हल्की हल्की ऊपर मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे कि हमारे तुलसी का पौधा सूखेगा नहीं और ये एक होममेड फर्टिलाइज़र का काम करेगा और जिससे हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।